हमारी आँख का देखा गलत हो सकता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकला हुआ हरफ गलत नहीं हो सकता। तुर्की छिन चुका होगा। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल का खुरूज होगा। और दज्जाल इस वक्त ज़मीन पे मौजूद है कि जी दज्जाल निकल आया। इल्म रुखसत हो रहा होगा। कौन सा इल्म? वहाँ पे दज्जाल जो है वो नमूदार होगा और उसकी पेशानी पे लिखा होगा उस वक्त मदीना तय्यबा में 3 ज़लज़ले आएंगे। फरमाया कि जब वो आएगा तो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावेदार बन जाएगा। इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो बहुत से मुसलमान इमाम मेहदी को पहचानने से इनकार कर देंगे। नहरों और वादियों की सूरत में उसके पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अमीर बन जाएंगे। दज्जाल जैसे ही आपको देखेगा किसी पत्थर के पीछे छुपेगा ना, पत्थर भी कहेगा इतने में याजूज माजूज ये बाहर निकल आएंगे। पूरी दुनिया में एक भी काफिर नहीं होगा। बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे। एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात उसे खाएगी, उसके छिलके के नीचे साया कर लिया करेगी। ये वो मौका होगा जब तौबा कबूल नहीं होगी, कुरान मजीद लोगों के सीनों से निकल जाएगा। क़यामत की गर्मी और परेशानी कैसी होगी? और 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जो उस साए में होंगे जिस दिन उस साए के सिवा कुछ साए। आज चूँकि आखिरी बयान है तो बयान से पहले 1-2 बातें और भी, फिर बयान भी शुरू करते हैं, आज की बात भी शुरू करते हैं। इसमें अल्लाह ताला की मदद भी मेरे साथ शामिल हाल रही। एक मिसाल दे देता हूँ मदद कैसे आई। बयानात चलते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक, पैदाइश के वाक़यात, फिर शादी तक के वाक़यात, फिर गार हिरा तक के वाक़यात, फिर जनाब आगे शेब अबी तालिब के वाक़यात चले। चलते चलते वो पॉइंट आ गया, हिजरत मदीना का सफ़र शुरू होने लगा था। मैं यहाँ से बयान करके घर गया हूँ, अपने करीबी घर। एक ये B1 है, वो A1 में घर है। रात को यहीं से बुध ही की रात बयानात होते रहे। मैं घर गया तो घर में एक किताब रखी हुई थी। मैं हैरान, उसका टॉपिक था हिजरत मदीना और पूरी किताब सिर्फ़ और सिर्फ हिजरत ही के मौजू पे थी और कोई उसमें दूसरी बात ही नहीं थी। मैंने बेगम साहबा से पूछा ये कहाँ से आई है? क्योंकि पता नहीं, मेरे बेडरूम में किताब पड़ी हुई है, मुझे भी नहीं पता, मेरी बेगम को भी नहीं पता। अब किसको पता हो? अब लाजमी बात है, फिर सब स्टूडेंट से बेगम साहबा ने पूछा भाई किताब कहाँ से आई है? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से आई। मैं हैरान परेशान, या अल्लाह ये क्या है। 1.5-2 दिन के बाद पता ये लगा कि हमारी जामिया की एक स्टूडेंट थी, उसने फेसबुक के ऊपर कहीं किसी क्विज़ प्रोग्राम में शिरकत की, सही जवाब दे दिया। उन लोगों ने कहा आप अपना एड्रेस बताएं, हम आपको किताब भेजें। कौन सी किताब भेजें इसको नहीं पता। उस अल्लाह की बंदी ने, असल में काम अल्लाह करवा रहे थे ये, उस अल्लाह की बंदी ने जामिया का एड्रेस लिख दिया, जामिया रुक़ैया अल बनात अम्बाला हाउस 31 टाउनशिप, हमारे घर का एड्रेस लिख दिया कि चलो मैं अपने घर जो मैं बुलाऊँ तो यहीं आ जाऊँगी, यहीं पे किताब आ जाएगी, यहीं से ले जाऊँगी। उस वक्त जाके पता लगा कि किताब यहाँ पहुँची कैसे। अब पता लग गया किताब का मालिक कौन है। तो फिर मैंने बेगम साहबा को कहा कि अभी उनको 2-3 और किताबें हदिया कर दो, ये उनसे कबूल कर लो, ये अब तो मुझे चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उस एक किताब से हिजरत के मौके के ऊपर, हिजरत के वाक़यात के ऊपर 4.5 घंटे के 5 बयानात हुए। मक्का से निकल के मदीना पहुंचना, इतनी तफसीलात हैं, 4.5 घंटे ऑन रिकॉर्ड इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ इलाही के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, अभी मौजूद है, अभी देख लीजिए। तो मैंने इसको अल्लाह की मदद समझा। ना उस किताब का नाम मुझे मालूम था उससे पहले, ना मुसन्निफ़ का नाम मालूम था, ना मैंने ख़रीदी, ना मैंने मंगवाई। तो मैंने इसको अल्लाह की मदद समझा और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। और उसी रात मिली जब नेक्स्ट जब बयान था वो हिजरत का ही होना था। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, ये शौक़ बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह की नेमत का इजहार है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, मानते हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। हदीस शरीफ हम पढ़ते हैं, मानते हैं, पढ़नी चाहिए। सीरत, यहाँ पे हम बहुत गाफिल हैं। सीरत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात। कुरान किन पे नाजिल हुआ? ज़ात मोहम्मद पर। सीरत आपकी ज़ात है। हदीस क्या है? आपके मुबारक अक़वाल, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी सुन्नत है, वो हदीस है। अगर गौर करें
तो कुरान और हदीस ये नबी अलैहि सलाम की ज़ात से आके जुड़ रहे हैं, और सीरत है ही आपकी ज़ात। और याद रखिए, हमारे लिए हमारा अपना जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। तो ज़ाहिरी एतबार से तो आज आखिरी बयान है, लेकिन सच्ची बात यह है, ये सीरत के बयान शुरू करने से पहले भी सीरत ही बयान कर रहा था, और कल के इसके बाद भी सीरत ही बयान होनी है। भाई, हमारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना और हमारी ज़िंदगी का महावर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी बातें, और क्या है? तमाम उलमा, ये मेरी अपनी बात नहीं है, उलमा कराम किसी को ले लीजिए, दीन के किसी शोबे की किसी मेहनत को ले लीजिए, महवर क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी ज़ात, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल। तो सीरत तो ज़िंदगी भर बयान होती रही और होती रहेगी। ताहम एक ज़ाहिरी एतबार से हम इसको यूँ कह रहे हैं कि भाई इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसको हमें सुनना भी चाहिए। अच्छा, अब आखिर में जो मैं इख्तिताम पर आया हूँ वो कहाँ पे आया? जिसका ये दूसरा टॉपिक है, पिछला बयान इसमें गुजर चुका, आज इसका ये आखिरी। याद रखिए, हमारी आँख का देखा गलत हो सकता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकला हुआ हरफ गलत नहीं हो सकता। आपने बहुत पेशिंगोइयाँ की हैं बेशुमार, और आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ हर हरफ पूरा होकर रहा। तो गुज़िश्ता बयान में क्या था? आपकी वो पेशिंगोइयाँ जो आपकी मुबारक ज़िंदगी में पूरी हो गई, ग़ुलिबत रूम, वो पेशिंगोइयाँ जो आपके पर्दा फरमा जाने के बाद खिलाफत राशिदा के वक्त में पूरी हुई। मसलन फरमाया यमन, रोम और फारिस यानी कैसर और किसरा ख़त्म हो जाएंगे। किस वक्त फरमाया? जब पूरा अरब हमले के लिए आया हुआ है, खंदक के मौके पे, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे, न खाने को कुछ न बचाने के लिए कुछ, अपनी जान के लाले पड़े हुए, अपने लिए कुछ भी नहीं है ज़ाहिरी एतबार से ना। उस वक्त ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकल रहे हैं कि मेरी उम्मत पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगी। गोया जैसे आज कोई कह दे ना कि जी पाकिस्तान जो है पूरे अमेरिका पर, यूरोप पर, G8 पर और सारी दुनिया के ऊपर जो है ना फ़तह हासिल कर लेगा, तो बज़ाहिर अभी मुश्किल नज़र आएगा ना। लेकिन हमारे पास तो फिर भी एटम बम है, आर्मी है, बहुत कुछ अल्लाह की देन है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो उन हालात में ये कह देना वो पूरा हुआ। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो खिलाफत राशिदा के लेके आज तक पूरी हो चुकी हैं। आज का जो टॉपिक है जो अब पूरी होनी बाकी हैं, तो आज के टॉपिक में असल तो वो होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी और क़यामत आने तक। फिर क़यामत कैसे आनी है इसको आज हमने टॉपिक में शामिल नहीं किया, वो भी एक अलग मुस्तकिल मौजू है। एंड ऑफ डे इंशाल्लाह वो फिर किसी वक्त करेंगे। और आखिर में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क़यामत के दिन की पेशिंगोइयाँ जो बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, उनमें से चंद एक को हम बरकत के तौर पे पढ़ लेंगे, ताकि आज के नौजवान को यकीन आ जाए कि हमारे महबूब ने जो कुछ कहा वो हक़ और सच है, जो कुछ कहा वो पूरा हुआ और होकर रहेगा। अब हम अलामात क़यामत में जो बिल्कुल करीब ज़माने की हैं, महसूस तो होता है कि बस आ गया। अब मैं अहादीस पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ जहाँ ज़रूरत होगी को मुनासिब सी तशरीह करता जाऊँगा। हम इसको एक तरतीब से सुनते रहें, सीखते रहें और अल्लाह से आफ़ियत मांगें, या अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, हम पर हमारी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा बोझ मत डालना, हमें आसानियाँ अता फरमा। आज की पहली हदीस सुन लीजिए। क़यामत से पहले ऐसे बड़े बड़े वाक़यात और हालात पेश आएंगे, लोग एक दूसरे से पूछेंगे क्या इसके बारे में तुम्हारे नबी ने तुम्हें कुछ बताया हुआ है? यानी नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब लोग पूछेंगे भाई बताओ हदीसों में क्या क्या आया। अब हम ये जुस्तजू तो रखते हैं, ये पेशिंगोई भी पूरी हो गई। आज अलामात क़यामत के ऊपर हर आदमी बड़ा तवज्जो देता है कि भाई क्या होगा, तो ये बात तो पूरी हो गई ना। अब मसला क्या है, हम कौन सी मालूमात हासिल करें और कहाँ से हासिल करें, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। हम उलमाए हक़ से मालूम करें, मदरसों में जाके, मस्जिद में जाके, उनकी सोबत में बैठ के, या फिर अगर जाने का वक्त नहीं है
तो फिर बहालत मजबूरी इंटरनेट के ऊपर मुस्तनद उलमा के जो चैनल्स हैं, उनके जो बयानात हैं, उन तक महदूद रहें। यह हमारी ज़िम्मेदारी है। फरमाया कि 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जो आखिरी होगा वो काना होगा, वो दज्जाल अकबर होगा जिसने अभी आना है। फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल तक मेरी एक जमात हक़ के लिए लड़ती रहेगी, जिहाद करती रहेगी और किसी मुखालफत की दुनिया में कभी परवाह नहीं करेगी। कुछ होंगे ऐसे जो हिम्मत वाले, हौसले वाले होंगे, लगे रहेंगे, चलते रहेंगे। और उस जमात के जो आखिरी अमीर होंगे वो इमाम मेहदी होंगे, जो नहायत नेक सीरत होंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे। और इमाम मेहदी ही के ज़माने में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो अभी आसमानों पे हैं, हयात हैं, नीचे तशरीफ़ लाएंगे। और जब ये हालात करीब आ रहे होंगे तो मुसलमानों का एक लश्कर बाकायदा, जो अल्लाह ताला की पसंदीदा जमात होगी, पसंदीदा तरीन लोग होंगे, ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, जिहाद होगा। उसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाएंगे और हिंदुस्तान के जो सलातीन है ना, हुक्मरान, सियासतदान वग़ैरह बड़े, इनको पकड़ के, जकड़ के, जंजीरों में, बेड़ियों में डाल के लेकर आएंगे। ये होना है अभी, ग़ज़वा हिंद जिसे कहते हैं, ये होगा। अब ये लश्कर वापस आ रहा होगा ग़ज़वा हिंद, हिंदुस्तान को फ़तह करके। उधर से शाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नाजिल हो चुके, उनका नुज़ूल हो चुका होगा। अब जी ग़ज़वा हिंद कौन करेगा? ग़ज़वा हिंद में कौन खड़े होंगे? फ़ेसबुक के मुजाहिद जो फ़ेसबुक के ऊपर लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, या आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ये खड़े होंगे। जिनकी तन्हाइयाँ पाकीज़ा होंगी, जिनके अक़ीदे ठीक होंगे, जो किसी न किसी अल्लाह वाले के साथ, दीनी जमात के साथ वाबस्ता होंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। कि जो रूम के लोग हैं ना, जहाँ भी लफ्ज़ रूम आता है ना हदीस में, इससे मुराद ईसाई हैं, अंग्रेज़। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त जब ईसा अलैहिस्सलाम के इधर नुज़ूल हो रहा होगा, मुसलमान हिंदुस्तान फ़तह करके वापस लौटेंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को, सदर या वज़ीर आज़म जो भी है, इनको जब गिरफ़्तार करके वो लाएँगे, तो उधर से रूमी जो हैं अंग्रेज़ फ़ौज, ये आमाक या वाबिक़ तक पहुँच जाएंगे। दोनों शहर के नाम लिए, आमाक और वाबिक़। आमाक है तुर्की में इंताकिया के करीब एक वादी आमाक, और वाबिक़ जो है ये शाम में हलब के शुमाल जुनूब के अंदर, ये एक हलब के शुमाल मशरिक़ में तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इराक़ की साइड पर है ये। तो बहरहाल रूमी जो है, अंग्रेज़ फ़ौज जो है सलीबी, ये कहाँ पहुँचेंगे? वाबिक़ या आमाक। और उनके लिए जिहाद के लिए जो लश्कर निकलेगा वो मदीना तो रसूल से निकलेगा, मदीना तय्यबा से निकलेगा। फरमाया कि वो बेहतरीन लोग होंगे उस ज़माने के। जब दोनों लश्कर आमने सामने होंगे ना, मुसलमान और ये ईसाई, तो ईसाई अपने कैदी वापस मांगेंगे, हमारे कैदी दो। मुसलमान मना कर देंगे, जंग शुरू हो जाएगी। फिर मुसलमानों के 3 हिस्से बन जाएंगे, 1/3 तो भाग जाएगा। फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। और 1/3 होंगे, 1/3 जो शहीद हो जाएंगे। फरमाया अफजल शुहदा होंगे। और 1/3 जो हैं ये कामयाब हो जाएंगे और ये बेहतरीन लोग होंगे, और इनके लिए बाकी आइंदा फितने इनसे अल्लाह बचा लेंगे, बड़े महफूज लोग होंगे। उसके बाद फिर क्या फ़तह होगा? कुस्तुनतुनिया, ये फ़तह होगा, इस्तांबुल फ़तह होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है हदीस में, इस्तांबुल फ़तह करेंगे मुसलमान। क्या मतलब? बड़ा ख़तरनाक मतलब है। अभी तो इस्तांबुल मुसलमानों के पास है, यानी उस वक्त मुसलमानों के हाथ से तुर्की छिन चुका होगा। जब ये मुसलमान कुस्तुनतुनिया दोबारा फ़तह कर लेंगे, उस वक्त एक झूठी खबर आएगी, और 3 दफ़ा आएगी वक्फे से कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। अच्छा, 3 लफ्ज़ हैं और 3 हस्तियाँ, 3 लोग हैं और 3 लफ्ज़ हैं, इनको अलग अलग समझना चाहिए। दज्जाल, खुरूज दज्जाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नुज़ूल ईसा, नाजिल होंगे आसमानों से, तो नुज़ूल ईसा। और इमाम मेहदी का ज़हूर मेहदी, तीनों के लफ्ज़ अलग अलग हैं। बहुत आसानी होती है इन बातों को समझने से। कहता है इमाम मेहदी तो पहले से मौजूद होंगे, 40 साल की उम्र में लोग उनको पहचानेंगे, वो ज़हूर होगा उनका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल का खुरूज होगा। और दज्जाल इस वक्त ज़मीन पे मौजूद है, उसकी अलग तफसीलात हैं। बहरहाल मुसलमान जब माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे, ख़बर आएगी कि जी दज्जाल निकल आया।
3 मरतबा इस तरह की आवाज़ें आएंगी, बहरहाल फिर वो निकल ही आएगा। और जब ये लोग शाम पहुँचेंगे मुसलमान, तो दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा। अब हदीस सुनिए दिल को थामते हुए। उस मुबारक ज़ात ने फरमाया है, जिसको काफिर भी सादिक़ुल अमीन कहते थे, फरमाया कि खुरूज दज्जाल के वक्त अच्छे लोग कम होंगे, बाहम अदावतें होंगी, दीनदार लोग कम होंगे, मोहब्बतें कम होंगी, आपस के अंदर लड़ाइयाँ बहुत होंगी। अगली बात सुनिए, फरमाया दीन में कमज़ोरी आ चुकी होगी, दुनिया के कदरदान होंगे, दीन के बारे में नाकदरे होंगे। और अगली बात सुनिए, फरमाया इल्म रुखसत हो रहा होगा, इल्म रुखसत हो रहा होगा। कौन सा इल्म? आज ये भी फैसला कर लीजिए कि इल्म कहते किसको हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म किसको फरमाया? आप ख़ुद फैसला कीजिए। क्या उन बातों को आपने इल्म फरमाया कि जिनके बारे में आपने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, यानी कुरान और हदीस की बातें, वही की बातें, आपने उनको उलूम या इल्म से ताबीर दी है, या डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और साइंस और ये इन चीज़ों को दी है? इल्म रुखसत हो रहा होगा, यानी दीन का इल्म रुखसत हो रहा होगा। इल्म कैसे रुखसत होता है? उलमा का दुनिया से चले जाना इल्म की रुखसती है। यानी कि सर मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेज, दुनिया भर की तालीम जो है ना, फ़नून, ये खूब होंगे, इसमें कोई कमी नहीं बताई गई। दीन का इल्म यानी उलमा, मदारिस, ये कम हो जाएंगे। हमें इल्म को भी समझने की ज़रूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम मुअल्लिम है ना, आपने सहाबा को क्या इल्म दिया? कुरान और हदीस। तो हमें इससे अपने आप को करीब करने की ज़रूरत है। अगली फरमाई बात, अरब उस ज़माने में कम होंगे, यानी क़ुव्वत उनकी कोई नहीं होगी, कोई उनका दबदबा नहीं होगा। और फरमाया कि दज्जाल के पैरोकार अक्सर औरतें होंगी और यहूदी होंगे। यहूदियों की तादाद 70,000 होगी, जो खूबसूरत तलवारों के साथ और खूबसूरत कीमती लिबास के साथ मुज़य्यन होकर आएंगे। और इस्फ़हान का एक मकाम है यहूदिया, वहाँ पे दज्जाल जो है वो नमूदार होगा। और दज्जाल बिल्कुल जवानुल उमर होगा और अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन के मुशाबे होगा। कबीला बनु खदा की एक शाख है बनु मुस्तलक, उसका एक शख्स सही अब्दुल उज़्ज़ा, फरमाया कि उस जैसा होगा, गंदुमी रंग होगा, पेचदार बाल होंगे, दोनों आँखें उसकी ऐबदार होंगी, दोनों आँखें। और लेकिन बाई आँख से काना होगा, दूसरी जो दाई आँख है वो मोटी किस्म की अजीब सी होगी, दोनों आँखों से वो ऐबदार होगा। और उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफ, फ़ा और रा, कुफर, ये लिखा होगा। फरमाया हदीस के अंदर कि हर शख्स उसे पढ़ सकेगा, चाहे तो वो पढ़ा लिखा था या नहीं था। हर मोमिन उसको पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं। इस बात को, इस मैसेज को वो पढ़ लेगा, अल्लाह पढ़वाएंगे। फरमाया कि गधे के ऊपर सवारी करेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। और दज्जाल की जो रफ्तार होगी बादल और हवा से ज़्यादा तेज़ होगी या उनकी तरह तेज़ होगी। पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल जाएगा, हर तरफ फसाद फैलाएगा, लेकिन हरमैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का मुकर्रमा, मदीना तय्यबा और बैतुल मुक़द्दस, इन 3 जगहों में वो दाखिल हो नहीं हो सकेगा। उस ज़माने में मदीना तय्यबा के 7 दरवाज़े होंगे और मक्का और मदीना के दरवाज़ों के ऊपर, रास्तों के ऊपर फ़रिश्तों का पहरा होगा, वो उसे अंदर नहीं आने देंगे। वो मदीना के बाहर ज़रीब अहमर एक खारी है, वहाँ पे अपना डेरा डालेगा और बैरून मदीना उसका कब्ज़ा और गलबा हो जाएगा। उस वक्त मदीना तय्यबा में 3 ज़लज़ले आएंगे और उन ज़लज़लों से डर के जितने मुनाफिक मर्द औरत होंगे मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। और मुसलमानों, मदीना तय्यबा के अंदर सिर्फ़ खालिस ईमान वाले रह जाएंगे, कोई मुनाफिक नहीं होगा। और उस दिन को यौम निजात कहा जाएगा। अब दज्जाल जब परेशान होगा तो गुस्से की हालत में वापस आएगा। ये दज्जाल का फितना जो है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने दज्जाल के फितने से, डर से अपनी कौम को, अपनी उम्मत को डराया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी हैं, ये किसी और नबी ने अपनी उम्मत को नहीं दी।
बहुत तफसीलात से आपने आगाह किया। ये क्या है? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, आपकी रहमतुल आलमीन ही का सदका है कि आपने एक एक बात के बारे में हमें तफसील बताई। फरमाया कि जब वो आएगा तो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावेदार बन जाएगा। बहुत अरसा पहले मैंने एक जगह पढ़ा था, उस वक्त यकीन नहीं आता था मुझे, हैरान था ये कैसे कर रहे हैं बात। उन्होंने लिखा इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो बहुत से मुसलमान इमाम मेहदी को पहचानने से इनकार कर देंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है? मुसलमान हो और इमाम मेहदी का इनकार कर दें, हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यकीन आ चुका कि उन्होंने सही लिखा था कि हमारी जहन साजी ऐसी कर दी जा रही है कि हम उलमा से दूर होते जा रहे हैं। एक और हदीस के अंदर आता है कि इमाम मेहदी को कौन पहचानेगा? वक्त के कुतुब अब्दाल, नेक लोग पहचानेंगे। अब जो नेकों के उलमा के करीब होगा तो वही बताएंगे ना उनको, और जो इन नेक लोगों से और अल्लाह वालों से दूर होगा वो तो फिर दज्जाल का भी इनकार कर देगा मीडिया के प्रोपेगेंडे में आके। जंग में हज़रत के खलीफा हैं शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दामद बरकातुहूम, यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं। उनके पास एक साहब आए, कहने लगे हज़रत ये तो बताइए दज्जाल जो आएगा, इमाम मेहदी जो आएंगे उनका मसलक कौन सा होगा? छेड़ने के लिए आते ना, उनका मसलक कौन सा होगा? हनफी होंगे, देवबंदी होंगे, शाफ़ी होंगे, मालकी होंगे, क्या होंगे? थोड़ा सा बताएं तो सही। तो हज़रत ने जवाब दिया, फरमाया कि जो भी होगा, जो भी मसलक होगा, होंगे वो मौलवी जिनसे तुम्हें दूरी है। जो भी मसलक होगा होंगे वो मौलवी ही, और सारा कुछ वो वही बताएंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वही करेंगे जो उलमा ने किया है। उलमा क्या करते हैं? जो नबी अलैहि सलाम का तरीक़ा है। यहाँ हक़ बात की बात हो रही है, गलती तो किसी से हो सकती है। तो इमाम मेहदी को पहचानेगा कौन? जो नेक और दीनदार लोगों के साथ वक्त गुजारता होगा। बहरहाल जी, दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा। हदीस के अंदर आता है उसके बाद ग़िज़ा का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। ज़मीन के पोशीदा ख़ज़ानों को हुक्म देगा तो वो बाहर निकल आएंगे, उसके साथ साथ हो चलेंगे। मादरज़ाद अंधे को ठीक कर देगा। अल्लाह ताला उसके साथ शयातीन भेजेगा जो लोगों से बातें करेंगे। चुनाचे हुए एक देहाती को कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो मुझे रब मान लेगा? कहेगा हाँ ठीक करो कि दिखाओ मेरे माँ बाप को ज़िंदा, मैं तुझे रब मान लूँगा। इतने में वो दो शयातीन आएंगे और एक माँ की शक्ल में होगा, एक बाप की शक्ल में होगा, और दोनों कहेंगे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसको रब मान लो। कितना बड़ा फितना होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दज्जाल के साथ दो फरिश्ते बहुत खूबसूरत नबियों की शक्ल में होंगे, और वो दज्जाल की तकज़ीब कर रहे होंगे, लेकिन लोगों को यूँ महसूस होगा कि गोया तस्दीक करते फिर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फितना होगा। हदीस के अंदर आता है जो शख्स दज्जाल की तस्दीक करेगा उसको अपना इमाम रहबर मान लेगा, वो काफिर हो जाएगा, पिछली ज़िंदगी के सारे अमाल ख़त्म, और जो उसका इनकार कर देगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसका एक अजीम फितना ये होगा कि जो लोग उसकी बात मान लेंगे ना, उनकी ज़मीनों पे बारिशें होंगी, उनकी ज़मीनों से जनाब खेत निकलेंगे, सब्ज़े निकलेंगे, चीज़ें आ रही होंगी, और जो बात नहीं मान रहे होंगे वहाँ कहत साली होगी, वहाँ खाने पीने को भी नहीं मिल रहा होगा। गोया कि उस वक्त जो दज्जाल की मान रहा होगा उनके पास रोटियां भी होंगी, बोटियां भी होंगी, और जो दज्जाल का इनकार कर रहा होगा वो सख्त तरीन फ़क़र, फ़ाक़े और तंगी और मुशक्क़त में मुब्तला होंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के ऊपर ये क़ुव्वत और क़ुदरत नहीं होगी कि दज्जाल को मार सके, ऐसा वो होगा। नहरों और वादियों की सूरत में उसके पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी। जिसको वो कहेगा मेरी जन्नत है, हकीकत के अंदर वो आग है। जिसको कहेगा ये मेरी आग है, हकीकत के अंदर वो जन्नत होगी। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम में पहुंचा, आग में पहुंचा। जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो जन्नत में दाखिल हुआ। और जो शख्स उसकी आग में गिरेगा उसको अजर व सवाब यकीनी होगा और बढ़ जाएगा, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इतनी बातें बताने के बाद
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको अपनी उम्मत को दज्जाल से बचने का एक आसान तरीक़ा भी बताया। देखें फितने कितने बड़े हैं और बचने का तरीक़ा उतना ही आसान। इतने बड़े बड़े फितने, उसके लिए भी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कितनी आर्मी तैयार करें, कौन सी जनाब एयरफोर्स तैयार करें और कौन सी जो है नेवी तैयार करें, क्या क्या तैयार करें, ज़रा सोचें। आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान तरीक़ा बता दिया। सूरह कहफ़ इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लो, पढ़ लेना, आखिरी 10 आयतें याद कर लो, पढ़ लेना, बच जाओगे। ज़रा गौर करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को कि एक तरफ इतना बड़ा फितना कि कुछ समझ में नहीं आता होगा क्या, मार उसे ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई सकता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ वो लेके फिर रहा होगा, जन्नत जहन्नम साथ लेके फिर रहा होगा। वो कहेगा बारिश हो जाएगी, ज़मीन से जनाब सब्ज़ा निकल आएगा, जो नहीं मानेगा उसका हुक्का पानी बंद। बचाव का तरीक़ा कुरान मजीद की तिलावत, सूरह कहफ़ की तिलावत। सूरह कहफ़ हमें चाहिए कि हर जुमे को पढ़ा करें, मुकम्मल सूरत, ये हमारे लिए हिफाजत बनेगी। और इब्तिदाई 10 आयत या आखिरी 10 आयत रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ लिया करें, कोई उसकी तरतीब बना लें। भाई हमने फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज़ें पढ़नी होती हैं ना। मिसाल दे रहा हूँ, असर की नमाज़ में आप समझ लें जी 10 आयतें ये पढ़नी है, इन 10 आयतों को याद कर लें, किसी भी एक नमाज में किसी वक्त भी पढ़ लिया करें, खुद बखुद नमाज भी हो गई और वो आयतें भी हो गई, हिफाजत भी हो गई। आसान नुस्खा है। तो अपनी हिफाजत का एहतमाम हम करेंगे तो बचेंगे ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दज्जाल पर सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत पढ़ देगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अगर दज्जाल उसे अपनी आग में डाल भी देगा तो वो आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी। ऐसी क़ुव्वत है कुरान मजीद के अंदर। हम कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें। हदीस के अंदर आता है एक नौजवान को वो एक तलवार से या आरे से 2 टुकड़े कर देगा, बिल्कुल के खड़ा हो जाओ, वो खड़ा होकर दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। अब वो उसको बुला के पूछेगा मुझे रब मानते हो कि नहीं? उसने कहा ना पहले मानता था, अब तो बिल्कुल नहीं मानते हो, तू मेरा रब बिल्कुल नहीं, तू दज्जाल है, झूठा है, मैं तेरी तकज़ीब करता हूँ। फिर दज्जाल दोबारा उसको भी नहीं मार सकेगा। और हदीस में आता है कि ये मौका सिर्फ उसको एक ही मिलेगा कि एक ही नौजवान को ज़िंदा करके मार के ज़िंदा करने की उसको ये क़ुव्वत दी जाएगी, कुदरत दी जाएगी। 40 दिन तक उसका फितना रहेगा दज्जाल का। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी नॉर्मल दिनों के हिसाब से होंगे। और ये ऐसा फितना होगा कि बड़े बड़े हिल जाएंगे। फरमाया कि उस ज़माने में मुसलमानों के 3 शहर होंगे, जिनमें से एक शहर ऐसा होगा जो 2 समंदरों के संगम पर होगा, और एक हीरा इराक़ के अंदर, और तीसरा शाम में। दज्जाल मशरिक़ को लोगों को शिकस्त देगा और उसके बाद उस शहर में आएगा जो 2 समंदरों के संगम के ऊपर है। शहर के लोग 3 गिरोह में बढ़ जाएंगे। एक वहीं रह जाएगा, दज्जाल की मान लेगा, और एक जो है देहात में कहीं चला जाएगा अपने ईमान को बचाने के लिए, और एक किसी करीबी शहर में चला जाएगा। फिर दज्जाल उस शहर में पहुंचेगा। अब उस शहर में उस शहर के भी लोग थे और जो यहाँ से आए थे वो भी थे। अब इनके अंदर भी इसी तरह 3 लोग हो जाएंगे। एक दज्जाल की मान लेगा, एक वहाँ से निकल जाएगा और एक फिर वहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि फिर मामला आगे बढ़ेगा और दज्जाल भी आगे बढ़ेगा और मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस के करीब जमा हो जाएंगे। और दज्जाल शाम में एक शहर है, फ़लस्तीन के करीब एक शहर है, उसका नाम बाब लुद, इन्होंने इसराइल ने एक एयरपोर्ट भी बनाया, लुद जगह का नाम है। कादियानी ने लुधियाना कहा था, लुधियाना नहीं, लुद अलग है, लुधियाना अलग है। तो लुद अलग चीज़ है, लुधियाना अलग चीज़ है। तो लुद वहाँ मौजूद है। तो मकाम लुद के ऊपर जो है ये आएगा और मुसलमान अफ़ीक नामी एक घाटी होगी, उसमें जो है ना सिमट जाएंगे। वो अपने मवेशियों को चरने के लिए भेजेंगे, वो सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमान बहुत तंगी के आलम में होंगे और बैतुल मुक़द्दस के अंदर ये महसूर हो जाएंगे। और वहाँ एक बैतुल मुक़द्दस के पास एक पहाड़ है, वहाँ पर ये महसूर हो जाएंगे। उस पहाड़ का नाम जबलुद दुखान है। दज्जाल उसी पहाड़ के दामन में आके मुसलमानों का घेराव कर लेगा और बड़ा सख्त मुहासरा होगा। मुसलमान तंगी में, सख्त मुशक्क़त में, खाने पीने के लिए भी कुछ ना होगा और
वो चीज़ें खा के गुजारा करने की कोशिश करेंगे जो खाई नहीं जाती हैं, जैसे चमड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ खाएंगे। दज्जाल जो है फिर आखिरी मरतबा जो है ना दोबारा फिर नमूदार होगा अफ़ीक नामी घाटी के ऊपर, और उस वक्त जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता होगा वो वादी उर्दन में मौजूद होगा। दज्जाल 1/3 मुसलमानों को शहीद कर देगा, 1/3 को शिकस्त देगा और 1/3 मुसलमान बाकी बच जाएंगे। जब मुहासरा शदीद तूल पकड़ा जा चुका होगा, मुसलमानों के पास खाने को कोई नहीं, भूख होगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन ये बेहतरीन ईमान वाले लोग होंगे, आम लोग नहीं होंगे। हमसे तो फजर के लिए नहीं उठा जाता, हम ऐसे ही कहते थे अब इमाम मेहदी आने वाले हैं तो मसला हमारा हल हो जाएगा। तो उनके इंतज़ार की घड़ियां और उनसे मुलाकात के लिए तैयारी भी तो करनी है, कम से कम 5 नमाज़ें तो हम टाइम पे पढ़ें। तो शुक्र है कि 1947 से पहले ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया नहीं था, वरना हमारे आजकल के जैसे नौजवान हैं उस ज़माने में ये लिखते रहते कि अंग्रेज़ चले जाए यहाँ से, हिंदुस्तान खाली कर दे, तो अंग्रेज़ ने नहीं जाना था। जैसे आज दुनिया में जहाँ जहाँ काफिरों का कब्ज़ा है, हमारे व्हाट्सएप और ट्वीट से तो वो नहीं जाने लगे। तो बहरहाल बड़ा तंगी का और बड़ी परेशानी का आलम होगा। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो चुकी होगी, या मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद दज्जाल के साथ खड़ी हो चुकी होगी ईमान की कमज़ोरी की वजह से। वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे इतनी तकलीफ़ों का, और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ सिमटे हुए होंगे। हत्ता कि उस वक्त फिर इमाम मेहदी कहेंगे मुसलमानों अब डर किस बात का है, फैसला कुन तैयारी करो, सुबह जब दरवाज़ा खोलेंगे आर या पार, या शहीद हो जाएंगे या फिर अल्लाह हमें फ़तह अता कर देंगे। बस अब जो होना था इससे ज़्यादा अब क्या होना है, अब सुबह जो है तैयारी आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात होगी। मुसलमानों की तादाद थोड़ी होगी, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, इनके पास तंगियाँ भी होंगी, भूख भी होगी। अब रात बड़ी गुज़र रही होगी, हत्ता के फजर की अज़ान होगी, उसके बाद इकामत भी इमाम मेहदी के लिए कही जा चुकी होगी, और ये तय कर चुके होंगे कि फ़जर के बाद हमने बाहर निकलना है, दरवाज़े खोलेंगे, उसके बाद शहादत है या फ़तह है। और अब मज़ीद कुछ नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, मज़ीद कोई और बात नहीं रही कि मज़ीद महसूर रहें, अब बस डू और डाई, बस कब काम इस तरह से होगा। इसने पॉइंट तक तो इनको लेके जाया जाएगा, इमाम मेहदी और उनके साथियों को। बड़ी सख्त रात होगी और लोग बिल्कुल तमाम किस्म की तैयारी में होंगे। हत्ता कि सुबह भी जब रोशनी नहीं हुई होगी, एक आवाज़ आएगी कि तुम्हारा फरियाद रसा आ चुका। तो कोई सुनने वाला कहेगा ये तो किसी पेट भरे की आवाज़ लगती है, यानी जो बात कर रहा है क़ुव्वत से बात कर रहा है, इसके तो पेट भरा हुआ है, हम तो सारे भूखे हैं, किसकी आवाज़ है। कर्ज़ फजर की नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए होंगे और नीचे तशरीफ़ लाएंगे। और आप मशहूर सहाबी हज़रत उरवा इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला के बिल्कुल मुशाबे होंगे, मिलते जुलते होंगे। क़द व क़ामत दरमियाना होगा, रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, बाल शानों तक जो है वो होंगे सीधे और चमकदार होंगे। जैसे गुस्ल करके अभी आए हैं, सर झुकाएंगे तो सर से मोतियों की तरह पानी टपकेगा, और हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए होंगे। और जिस जमात में आपका नुज़ूल होगा वो उस ज़माने की बेहतरीन सालेह और नेक तरीन लोगों की जमात होगी। लोग पूछेंगे आप कौन है, अपना पूरा तारुफ़ करवाएंगे, और फिर दज्जाल और हालात के बारे में बाकायदा तबादला ख़यालात और बातचीत होगी। और उस वक्त मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी होंगे, जिनका ज़हूर पहले हो चुका था, जो पहले हो चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक़ी सिमत में जो मस्जिद के बारे में आता है कि ग़ालिबन उस मस्जिद का एक मीनारा है, उसके ऊपर जो है वो आएंगे और उनका नुज़ूल होगा। यहाँ एक और अजीब बात, आसमानों से जब आएंगे ना तो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखा होगा, आ जाएंगे, वो उनको मीनारे पे उतार देंगे। मीनारे से जब नीचे उतरना होगा ना, कहेंगे सीढ़ी लगाओ, उनके लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। अब ये दारुल असबाब है, वो दारुल असबाब नहीं है। वहाँ से तो अल्लाह ताला के हुक्म से आ गए फरिश्तों के ऊपर हाथ रखते हुए, अब जैसे यहाँ आ गए सातों, यानी कि आसमानों से तो नीचे आराम से आ गए बग़ैर सीढ़ी के। अब ये कितना होगा, 150 फुट, इसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत है। दुनिया दारुल असबाब है, ये मेहनत से जोड़ी है अल्लाह ने। अच्छा, उसको पोजीशन ऐसी होगी कि नमाज का जब वक्त होगा तो लोग इमाम मेहदी
के लिए सारी तैयारियां कर चुके थे, इकामत हो चुकी थी। अब वो नमाज के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप आगे चलिए, तो अलैहिस्सलाम उनको आगे बढ़ाएंगे, नहीं भाई ये इस उम्मत का एजाज़ है कि बाज़ लोग बाज़ के अमीर हैं, इकामत चूँकि आपकी लिए हुई है आप ही नमाज़ पढ़ाएंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी बाकायदा फ़जर की इमामत करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये मुक़्तदी बनकर इमाम मेहदी के पीछे वो वाली फ़जर की नमाज अदा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद अब मुसलमानों के अंदर एक रूहानी क़ुव्वत आ चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार, हैं तो नबी लेकिन इस नबी हम इस उम्मत में उम्मती बनकर आ रहे हैं, तो उनका दीदार और फिर मुसलमानों को यकीन कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम ही आएंगे तो काम आगे बनना है मुसलमानों का। अब जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अमीर बन जाएंगे और दरवाज़ा खुलवाएंगे, बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा खोला जाएगा। दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने दज्जाल होगा जिसके साथ 70,000 यहूदी पूरे मुसल्लह होंगे और पूरी तैयारी में होंगे, और आप हाथ के इशारे से लोगों को कहेंगे मेरे और दज्जाल के दरमियान हट जाओ। दज्जाल जैसे ही आपको देखेगा तो जैसे पानी में नमक पिघलता है ऐसे पिघलना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त मुसलमानों की इतनी कमज़ोरी की पोजीशन होगी और बाहर इतनी क़ुव्वत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीब अंदाज से मदद करेंगे। जहाँ तक उनका सांस जाएगा, जिस काफिर को उनका सांस पहुँचेगा वो उसी से मर जाएगा। अब आप सोचो मेरी सांस कहाँ तक जाएगा भाई, फूके मारे तो तभी नहीं पहुँचता, 70,000 बंदा और क्या करेंगे। ज़रा सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों बातें फरमा दी। जहाँ तक उनका सांस जाएगा, काफिर को उनका सांस पहुँचा वो मरा, और सांस कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत है, जो चाहे करे, और मुसलमान को आपकी सांस से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ आप देखेंगे, जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपका सांस पहुँचेगा खुद ब खुद, और वहीं वो काफिर मरना शुरू हो जाएंगे। अब मुसलमानों के अंदर तो ऐसी क़ुव्वत आएगी, ये तो जनाब सारे चढ़ दौड़ेंगे काफिरों के ऊपर। हदीस के अंदर आता है कि ऐसा रोब आएगा कि बड़े बड़े डोल वाला क़ुव्वत वाला यहूदी भी वो तलवार भी नहीं उठा सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे नफ्सियाती तौर पर भी, हर तरीक़े से। बहरहाल जंग होगी और दज्जाल भाग जाएगा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और उसको कहेंगे भाई मेरी एक ज़रब तेरे लिए मुक़द्दर हो चुकी, तुझे अब बचाने वाला कोई नहीं। खैर ईसा अलैहिस्सलाम आगे जाएंगे और उसको जब खंजर मारेंगे उसके सीने पे लगेगा और बाब लुद के मकाम पर उसको जहन्नम वासिल कर देंगे, और पास ही अफ़ीक नामी घाटी भी होगी। और ईसा अलैहिस्सलाम उसका खून जो आपके खंजर या हथियार पे लगा होगा मुसलमानों को बाकायदा दिखाएंगे, और दज्जाल के जो साथी होंगे जिनमें अक्सरियत यहूदियों की होगी, इन सब को बिल्कुल शिकस्त हो जाएगी। और सब मुसलमान क्या करेंगे, एक एक यहूदी को, काफिर को, यहूदी हो या ना हो, चुन चुन कर पकड़ पकड़ के कत्ल कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपेगा ना, पत्थर भी कहेगा ईमान वालों क्योंकि मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो किसी दरख्त के पीछे जाएगा, दरख्त भी कहेगा भी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ इसको ख़त्म करो। सिर्फ एक दरख्त है, उसका नाम है गरकद, वो आज वहाँ उन्होंने लगा लिया है। वो ऐसा दरख्त होगा जो इनको पनाह देगा, बोलेगा नहीं मुसलमानों के लिए, बाकी दरख्तों की तरह नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ। वो उन्होंने खूब लगा लिए हुए हैं। काश हमें भी यकीन आ जाए। ये उनको किसने बताया गरकद की खबर? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो वैसे नहीं मानते, किसने खबर दी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। काफिरों को तो इतना यकीन हो हमारे नबी की बातों पे, किधर जा रहे हैं हम। और शाम में, फ़लस्तीन में, उन खूबसूरत इलाक़ों में, जो उन वादियों में जो दरख्त हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत दरख्त हैं, उन दरख्तों में अगर गरकद के दरख्त को देखा जाए तो ऐसा ख़बीस किस्म का, बिल्कुल जैसे कोई जहन्नम का नमूना हो। इतनी खूबसूरत वादी में इतना बदनुमा और बदसूरत दरख्त, उसकी शक्ल से भी आज भी कोई देख लेना उसको तो यकीन आप देख लीजिएगा, इस नज़र से भी कभी देखें उसको। बहरहाल हर दरख्त और पत्थर बोलेगा हमारे पीछे काफिर है, यहूदी है, मारो। अच्छा, बाकी जितने ईसाई होंगे ना, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे और दुनिया के अंदर जितने खिंजीर हैं, सूअर, इन सब को ख़त्म कर देंगे। दज्जाल तो कत्ल हो चुका होगा, ईसाई सारे मुसलमान हो चुके होंगे। अब जितने भी मुसलमान दाएं बाएं इधर उधर दुनिया में थे ना, वो सब कोशिश करेंगे चलो जो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो, दीदार भी हो, और आप सबको तसल्लियाँ देंगे, खुशखबरियाँ देंगे और दिलासे देंगे। लोग अपने अपने वतन में वापस पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान आ जाएंगे और अफ्रीका वाले अफ्रीका चले जाएंगे। ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हदीस में नहीं है पाकिस्तान और अफ्रीका का लफ्ज़। लेकिन मुसलमानों की एक जमात मुस्तकिल आपकी सोहबत में रहेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम फज्जुर रौहा तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर हज करेंगे या उम्रा करेंगे या दोनों अदा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी रोज़े रसूल पे खड़े होकर सलात व सलाम पेश करेंगे। लोग अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इतने में याजूज माजूज ये बाहर निकल आएंगे। याजूज माजूज एक कौम है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है, याफिस इब्न नूह की नस्ल में से है। ये लोग, इनके लिए ना ज़ुल्क़रनैन जो बादशाह थे, एक बाकायदा दीवार बनाई है और उस दीवार के पीछे ये हैं। ये दीवार को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, चाटने की, गिराने की, तोड़ने की, बहरहाल बाहर निकलने की मुस्तकिल कोशिश में। तो हदीस में इस तरह की बात आती है कि ये कोशिश में लगे रहते हैं और कुछ काम भी कर लेते हैं। रात को जाते हैं, अच्छा जी अगले दिन बाकी आके कर लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहते। आते हैं तो सुबह दोबारा उसी तरह का मामला होता है। वो फिर मेहनत करते हैं, फिर रात को कहते हैं अच्छा जी कल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फिर नहीं कहते। ये वो मौका आएगा कि जब वो गिरा चुके होंगे या जब अल्लाह ने उनको निकालना होगा, वो कहेंगे इंशाअल्लाह ताला बाकी हम कल कर लेंगे। अब जब कल आएंगे ना तो उतना ही होगा जितना वो छोड़ के गए थे। अब ये जब निकलेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो याजूज माजूज का मुकाबला करने की किसी के अंदर कोई हिम्मत और क़ुव्वत नहीं होगी। मुसलमानों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हेतूर की तरफ जमा कर लेंगे और याजूज माजूज इतनी तेज़ी से निकलेंगे कि बस ऐसा लगेगा हर बुलंदी से नीचे फिसलते हुए नीचे गिर रहे हैं। शहरों को रोन डालेंगे, ज़मीन में जहाँ पहुँचेंगे तबाही मचा देंगे और जिस पानी पे गुजरेंगे पानी पी के गुजार ख़त्म कर देंगे। हत्ता कि हदीस में आता है कि वो जब निकलेंगे तो उनका जो जैसे लश्कर है, बहुत बड़ी तादाद, आगे वाले एक समंदर में पहुँचेंगे, वो पानी पीना शुरू कर देंगे। पीछे वाले जब पहुँचेंगे ना उसके किनारे पे, कहेंगे यार पानी भी कभी था, यानी अगले वाले ही पानी नहीं छोड़ेंगे। और बिलाखिर याजूज माजूज सारी ज़मीन के ऊपर गलबा कर लेंगे, कहेंगे अच्छा अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे। ताकत के नशे में ऐसे ही होता है ना, फिर अच्छा अब आसमान वालों से लड़ेंगे। मुसलमान बड़े परेशान, ग़िज़ाई क़िल्लत और तकलीफ़ें होंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए फिर बद्दुआ करेंगे। अल्लाह ताला फिर उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पे यानी बीमारी पैदा कर देंगे, वायरस समझ लीजिए आजकल की ज़ुबान में। इन सब को बीमारी से ख़त्म हो जाएगा, फोड़ा निकलेगा, ख़त्म हो जाएंगे, जिसम इनके फट जाएंगे और फौरी तौर पर सारे हलाक हो जाएंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ तो लाएंगे ज़मीन पे लोगों के साथ, जो पहाड़ पे गए हुए थे नीचे तशरीफ़ लाएंगे। इधर लाश भरी हुई है और बदबू और परेशानी और सांस लेना भी मुश्किल, मुसलमान बड़े परेशान होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हवा भी भेजेंगे और लंबी लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जो उनको उठा के ले जाएंगे, समंदरों में फेंकेंगे या जहाँ अल्लाह का इल्म है, अल्लाह चाहेंगे वहाँ फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसाएंगे जो ज़मीन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगी और ज़मीन अपनी असली हालत में बिल्कुल वापस आ जाएगी। अब जो दौर सुनने में आएगा ना, अब जो हदीसें सुना रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद, दज्जाल के कत्ल होने के बाद, याजूज माजूज के आने और वापस चले जाने के बाद, जब ये बारिश हो चुकी होगी, ज़मीन बिल्कुल पाक साफ़ हो चुकी होगी, अब जो वक्त होगा ना, बड़ा अजीब ही वक्त होगा, बड़ा मज़ेदार। पूरी दुनिया में एक भी काफिर नहीं होगा, एक भी नाफरमान नहीं होगा, एक भी बेनमाजी नहीं होगा, एक भी गरीब नहीं होगा, सब एक दूसरे की खैर ख्वाही करने वाले होंगे, सब अल्लाह के फरमाबरदार होंगे। जब सारा मुआशरा एक दूसरे का खैर ख्वाह हो जाए, बदनीयत कोई ना रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला हो, नफ़रत करने वाला कोई ना रहे, सब एक अल्लाह को पुकारने वाले हों, शिर्क व बिदात वाला कोई ना रहे, फिर कैसी बरकतें आती हैं। फिर ये इस उम्मत का ये वाला हिस्सा उन बरकतों को महसूस करेगा, देखेगा जो सहाबा कराम के ज़माने में अल्लाह ने सहाबा को बरकतें दी थी। नौइयतों का कुछ फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ने सहाबा को जो बरकतें दिखाई है ना, वह उसके बाद वाले आज तक किसी को ना मिली, इनको कुछ उसका कुछ असर मिलेगा।
वो क्या होगा ज़रा सुनिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से होंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की हैसियत से वो ज़मीन के ऊपर काम करेंगे। कुरान और हदीस पर अमल भी करने वाले होंगे, उसी के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाले होंगे, लोगों को कुरान और हदीस पे चलाएंगे, नमाज़ों की इमामत ख़ुद करवाया करेंगे। और 40 साल तक, नुज़ूल के बाद 40 साल तक आपका क़याम रहेगा। इस्लाम के दौर अव्वल के बाद ये बेहतरीन दौर इस उम्मत का है। अल्लाह ताला आपके तमाम साथियों को जहन्नम की आग से महफूज रखेगा और जो अपना दीन बचाने के लिए आपके साथ होंगे वो अल्लाह के भी महबूब होंगे। और उस ज़माने में सिवाय इस्लाम के कोई और नहीं होगा, हत्ता कि उस ज़माने में जिहाद भी मौकूफ़ हो जाएगा। जिहाद क्यों मौकूफ़ होगा? जब सारे ही मुसलमान हैं तो जिहाद किससे करना, तो वो भी मौकूफ़ हो जाएगा। ना कोई खिराज, ना कोई जिज़िया, इन चीज़ों की ज़रूरत ही कोई नहीं। और माल व ज़र लोगों को खूब देंगे, सदक़ात लेने वाला, ज़कात लेने वाला कोई होगा ही नहीं, सबके पास खुले खुले वसाइल होंगे। लेकिन एक बात और उनके अंदर होगी, उन तमाम लोगों को एक सजदा दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती होगा, महबूब होगा, पसंदीदा होगा। आज भी हम सजदे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, दुनिया का अल्लाह ख़ुद भी अता फ़रमा दे। हर किस्म की दीनी और दुनियावी बरक़ात का नुज़ूल होगा, पूरी दुनिया के अंदर अमन होगा, इत्मीनान होगा। 7 साल तक किसी दो बंदों के दरमियान कोई लड़ाई, अदावत, ख़राबी, गड़बड़ कुछ नहीं। बुखुल, हसद, कीना, इंतकाम की आग, इस किस्म की सारी चीज़ें निकल जाएंगी सीनों से। 40 साल तक फिर ना किसी का इंतकाल होगा, ना कोई बीमार होगा। हर जहरीले जानवर का जहर निकाल लिया जाएगा। सांप और बिच्छू भी किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। ये ख्याल इन बात को सुनते हुए पढ़ते हुए आया, जब मुसलमान या इंसान एक दूसरे को तकलीफ़ ना देना, ये एक दूसरे को तकलीफ़ देना छोड़ दें तो सांप बिच्छू भी छोड़ देंगे। हमारे ही बुरे असरात शायद वहाँ पहुँचते हैं। बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, यहाँ तक कि बच्चा अगर सांप के मुंह में हाथ भी दे देगा तो उसे डंक नहीं मारेगा, और दरिंदे भी बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। आदमी शेर के पास भी जाएगा तो शेर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई बच्ची शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत भी गिनना चाहे, देखना चाहे, खोल के देखना चाहे, वो कर सकेगी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। ऊँट शेरों के साथ, चीते गाय के साथ, जो भेड़िए बकरियों के साथ चरा करेंगे। भेड़िया बकरियों की हिफाजत के लिए ऐसे नज़र आएगा जैसे कुत्ते रेवड़ की हिफाजत करते हैं। ज़मीन की पैदावारी सलाहियत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी ज़रखेज़ी होगी, पत्थर के अंदर भी अगर बीज डाल दिया जाए तो वहाँ से भी कुछ निकल आएगा, इतनी ज़रखेज़ी होगी। हल चलाए बग़ैर भी बेहिसाब गंदुम होगी। एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात उसे खाएगी, उसके छिलके के नीचे साया कर लिया करेगी। दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफ़ी हो जाएगा और एक बकरी का दूध बरादरी के लिए काफ़ी होगा। गर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ज़मीन अपनी बरकतों को, ये क्या है, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। जब देश बस्ती वाले नेकी तक़वा को इख्तियार कर लेंगे, फ़िस्क़ व फ़ुजूर और शिरक और कुफ्र होगा ही कोई नहीं, तो फिर ज़मीन अपनी बरकतों को और आसमान भी अपनी बरकतों को निकालेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, आपकी शादी होगी, आप निकाह करेंगे, आपकी औलाद भी होगी, और निकाह के बाद 19 साल आप जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ेंगे और कबीला बनु तमीम के एक शख्स को, जिनका नाम मक़अद है, उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना खलीफा बना के जाएंगे। फिर मक़अद जो है उनका भी इंतकाल हो जाएगा। और हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र कहाँ बनेगी? रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 3 कब्रें वहाँ पहले मौजूद हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 2 खुलफ़ाए राशिदीन की, और चौथी की जगह खाली है। बाज़ जगह ना नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तस्वीरें इंटरनेट पर और इधर उधर देखी हैं। एक जगह तो मैंने एक मदरसे में देखी, कहा ये क्या है, कि जी मज़ार है, मज़ार मुबारक है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, वहाँ तो 5 कोनी दीवार बना दी गई है, अंदर कोई जा ही नहीं सकता, दरवाज़ा भी कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी गलत चीज़ें इंटरनेट पर मिलती हैं। तो वो दरवाज़ा तो उसको निकाला जाएगा उस दीवार में से, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को के लिए वहाँ कब्र मुबारक फिर खोदी जाएगी, बनाई जाएगी, और वहाँ तीनों कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं, फिर इनकी कब्र भी कच्ची बनाई जाएगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद बस अब क़यामत का मामला बहुत करीब।
ज़मीन में धंस जाने के 3 वाक़यात होंगे, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। एक ख़ास धुआं ज़ाहिर होगा जो लोगों के ऊपर छा जाएगा। मोमिनीन को तो ज़ुकाम होगा उससे, लेकिन काफिरों को ऐसा लगेगा जैसे उन्हें आग पर भून दिया गया। और ये हमारा सूरज जो रोज़ मशरिक़ से निकलता है, ये रोज़ निकलने से पहले अल्लाह से इजाज़त मांगता है। गुरूब होने के बाद अगले दिन सुबह निकलने से पहले इजाज़त मांगते हैं, इसको इजाज़त मिलती है, बाहर आ जाता है। उस दिन क्या होगा? अपने मामूल के मुताबिक ये मग़रिब में गुरूब हो जाएगा, सुबह निकलने की इजाज़त मांगेगा, इसको इजाज़त नहीं मिल रही होगी। लोग, रात लंबी होती चली जाएगी, लोग हैरान हो जाएंगे, रात ख़त्म नहीं हो रही होगी, लोग परेशान होंगे, जानवर परेशान हो जाएंगे, पूरी निज़ाम समझ से बाहर होगा, क्या हो गया, ये सूरज क्यों नहीं निकल रहा। और फिर जब सूरज को मशरिक़ से निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी उस दिन, ये फिर वापस मग़रिब की तरफ से जहाँ से गुरूब हुआ था वहाँ से निकलेगा। ये वो मौका होगा जब तौबा कबूल नहीं होगी, उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, हम फ़ायदा उठा लें, अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है, काश हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। फिर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर एक जानवर निकलेगा सफ़ा पहाड़ी के नीचे से, दाब्बतुल अर्ज़ उसका नाम है। मुख्तलिफ़ जानवरों से सर और उसका जो हुलिया जिस्म जो होगा वो मुख्तलिफ़ जानवरों के ऊपर मुश्तमिल होगा और ये लोगों से बातें करेगा। और ये बहुत बड़ी निशानी होगी। दाब्बतुल अर्ज़ को देखकर काफिर ईमान लाना चाहेंगे, उनके ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा। फिर एक आग निकलेगी यमन की तरफ से, जो लोगों को महशर के मैदान, क़यामत के मैदान पे ले जाएगी। एक रिवायत के मुताबिक शाम के इलाके में वो मैदान होगा और तमाम मोमिनीन को मुल्क शाम में जमा कर देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खलीफा मक़द की मौत के बाद 30 साल भी ना गुज़रने पाएंगे कि कुरान मजीद लोगों के सीनों से निकल जाएगा, किताबों से निकल जाएगा। आज हमारे पास वक्त है, हम अल्लाह के कुरान को पढ़ें। एक वक्त आएगा ये उठा लिया जाएगा, इसके अल्फाज सीने से भी उठा लिए जाएंगे और सफ़ीनों से भी, यानी कागज़ों से भी उठा लिए जाएंगे। पहाड़ अपने मरकज़ों से हट जाएंगे, उसके बाद रूह कब्ज़ की जाएगी। एक खुशगवार हवा आएगी जो तमाम मोमिनीन की रूह कब्ज़ कर लेगी। दुनिया में कोई मोमिन बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ बदतरीन अशरारुन्नास, गलीज़ तरीन बेहया किस्म के लोग मौजूद होंगे जो गधों की तरह खुलेआम जिमा किया करेंगे। हदीस के अंदर आता है सूर जो है ना हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में, और साथ उनको कहा गया हुआ है, उनको पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब ज़मीन के ऊपर कोई बोले अल्लाह, 40 साल तक तुमने रुकना है, सूर नहीं फूंक सकते, 40 साल रुक रहे। फिर किसी ने कहा अल्लाह, अब 40 साल नए सिरे से शुरू। तो जब तक ज़मीन पे अल्लाह 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 कहा जाता रहेगा, क़यामत नहीं आ सकती। जब ये आखिरी मोमिन भी अल्लाह का नाम लेने वाला ज़मीन से चला जाएगा, फिर 40 साल ऐसे गुजरेंगे कि ज़मीन पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा। तो जब ज़मीन पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, फिर इसको ख़त्म करके इसकी बिसात को लपेट दिया जाएगा। फिर क़यामत की हौलनाकियाँ, वो एक अलग तफसीलात है उसकी, तो वो सब होंगे। क़यामत का दिन कायम हो जाएगा, सारी मखलूक ख़त्म हो जाएगी, इंसान भी, जिन्नात भी, फ़रिश्ते भी, सबको मौत आएगी। सिर्फ लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वो एक ज़ात है जो हय्युल ला यमूत है, वो बाकी रहेगी। फिर क़यामत का दिन भी होगा। अब ये वो पेशिंगोइयाँ हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। अब मैं चंद मिनटों में उन पेशिंगोइयों का खुलासा के ज़िक्र कर रहा हूँ जो क़यामत के दिन होंगी, जो मैं और आप देखेंगे। ये वाली तो हम देखें ना देखें पता कोई नहीं, लेकिन ये जो बताने लगा हूँ ये मैं भी देखूँगा, आप भी देखेंगे, सबको नज़र आएगी। शहीद अपनी क़यामत के दिन की बातें सुन लीजिए। शहीद अपनी कब्र से जब उठेगा तो खून टपक रहा होगा। हालत एहराम में फ़ौत हो जाने वाला हाजी ये तलबिया कहते हुए उठेगा। कुछ लोग अपनी कब्रों से जब उठेंगे तो पैदल महशर के मैदान की तरफ जाएंगे। कुछ लोग
सवारियों पे सवार होके जाएंगे, और कुछ लोगों को जहन्नम की आग से और काफिरों को इस तरह आग से हाँक के जैसे जानवरों को हंकारा देते हैं ऐसे ले जाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे अंधे, और औंधे मुंह जो है ना वो चल के मैदान हशर की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला सारी मखलूक को मैदान हशर में जमा कर लेगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। सारी मखलूक जमा हो जाएगी, सबको दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, और मैदान हशर में सब लोग नंगे होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, धूप में होंगे। जिसने दुनिया में किसी को पानी पिलाया होगा अल्लाह उसे वहाँ पानी पिलाएगा। जिसने दुनिया में किसी को कपड़ा पहनाया होगा अल्लाह वहाँ उसे कपड़ा पहनाएगा। जिसने दुनिया में किसी को अल्लाह के लिए खिलाया पिलाया होगा अल्लाह वहाँ उसे खिलाएगा पिलाएगा। तो तैयारी करनी चाहिए ना हमें इस मौके की। क़यामत की गर्मी और परेशानी कैसी होगी कि तमाम लोग ये तमन्ना कर रहे होंगे, या अल्लाह क़यामत के दिन की परेशानी हमसे हटा ले, चाहे जहन्नम में डाल दे। ये फरियाद होगी अव्वल अल्लाह ताला से। और जितने भी गुनाहगार होंगे उनके चेहरे स्याह होंगे क़यामत के दिन। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे बड़े मज़े में होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, और 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जो उस साए में होंगे जिस दिन उस साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। वो कौन से 7 खुश नसीब हैं? आदिल हुक्मरान, जवानी में इबादत करने वाला, मस्जिद में जिसका दिल अटका रहे, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। किसी को कोई गुनाह की दावत मिले ज़िना की, वो क्या नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसको भी अर्श का साया अल्लाह अता फरमाएंगे। छुपा कर सदका देने वाले और तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाले। अभी हम ये जो जमा है अल्लाह की मोहब्बत में ही जमा है ना, या कोई और वजह है? यहाँ को पैसे बटने थे, आप तशरीफ़ लाएँ सारे, अल्लाह ही की मोहब्बत में आए ना, अल्लाह ही के लिए आए हैं। तो इन 7 बातों में से एक बात तो हमें बड़ी सूट करती है, ये अल्लाह के लिए दीनदार लोगों का जमा होना और जमा होते रहना। ये क़यामत के दिन बड़ा काम आएगा। ये दीनदार लोगों का जोड़ ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। कुछ और लोग भी होंगे जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया देगा। कोई तंगदस्त है, मकरूज़ है, उसको मोहलत देने वाला या कर्ज़े को माफ़ कर देने वाला, हक़ माफ़ कर देने वाला, वो भी अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के साए में जगह दे देंगे क़यामत के दिन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। भाई मेरा हाथ भी खड़ा हो जाए। क्या करना पड़ेगा? अपने अखलाक अच्छे करने पड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। अखलाक किसे कहते हैं? जो तोड़े हम उससे जोड़ें, जो जुल्म करे उसे माफ़ करें, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करें, ये अखलाक है। आजिज़ी और तवाज़ु के तौर पे सादा लिबास पहनने वाला क़यामत के दिन अल्लाह उसको पसंदीदा लिबास पहनाएगा। दुनिया में हम फ़ाखिराना लिबास ना पहने, सादगी पर रहें, अल्लाह मेहरबानी वहाँ दे देंगे। अम्मी आयशा ने पूछा इतनी उम्मतों की पहचानेंगे कैसे? कोई जवाब देगा जी? बताएं। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था, बताएं। वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे। वुज़ू कहाँ तक करना चाहिए? मैंने अपने दादा को देखा, वो क्या करते थे, वो कोनियों तक नहीं धोते थे, यहाँ ऊपर तक ले आते थे, पाँव टखनों तक नहीं धोते थे और ऊपर ले जाते थे। नीयत क्या होती थी? जहाँ तक पानी पहुँचेगा वहाँ क़यामत के दिन चमक भी तो हो रहे होंगे। तो वुज़ू के आज़ा पाबंदी से जब हम वुज़ू कर रहे होंगे तो ये क़यामत के दिन ये आज़ाद चमक रहे होंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानेंगे। वुज़ू करते हुए ये नीयत भी कभी कर ले कि अल्लाह मैं वुज़ू कर रहा हूँ, मेरे इस वुज़ू को कबूल फरमा लीजिए, और क़यामत के दिन इन आज़ा पे वो चमक अता कर दीजिए कि उम्मती के तौर पर मैं पहचाना जाऊँ। वुज़ू इतनी बड़ी नेमत है कि उम्मती के तौर पर मैं पहचाना जाऊँ, कि नबी अलैहिस्सलाम पहचान लें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त ज़रूर देंगे जो किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करेगा, और उसको भी इज़्ज़त देंगे जो लोगों के ऐबों पे पर्दा डालेगा। तो ये तो क़यामत के दिन की आमाल की बातें हो गई। अब गुनाहों के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए। जिनके पास माल होगा, सोना चांदी नक़द, और ये ज़कात अदा ना करते होंगे तो उसी माल से इनके जिस्मों को दागा जाएगा।
कुछ लोग होते हैं उनके पास ऊँट, गाय, बैल, जानवर होते हैं, वो उनकी ज़कात नहीं निकालते, उनके जिस्मों को नहीं दागा जाएगा, उन्हीं जानवरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। क़यामत का दिन 50,000 सना, 50,000 साल का दिन होगा। वही जानवर 50,000 साल तक अपने कदमों से अपने उसको रोंदा करेंगे अपने मालिक को। तो ये क़यामत के दिन होना है। महशर के मैदान में बेनमाजियों को रुसवाई होगी, सर झुके हुए होंगे, लोग सजदे की तरफ बुलाए जाएंगे, ये सजदा नहीं कर सकेंगे। क़यामत के दिन किसी शख्स की ज़मीन, प्लॉट या मकान विरासत पर कब्ज़ा करने वाला ज़मीन को तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। क़यामत के दिन सूदखोर बावला पागलपन की तरह से होगा। दुनिया में तो बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझता है ना, कि यहाँ के मिस्टर स्मार्ट जो है ना, ये क़यामत के दिन बावले खड़े होंगे। और कुछ गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला उन लोगों के, इन गुनाहगारों के ऊपर ना नज़र करम करेंगे ना मोहब्बत से देखेंगे। क़यामत के दिन अगर अल्लाह की नज़र करम से महरूम रह गए, इससे बड़ी बर्बादी और क्या है। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा रात को सो रहे, तकिए पे सर है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह, हज़रत हफ्सा रज़ी, नबी अलैहिस्सलाम रात को सो रहे, तकिए पे सर है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उमर की जो साहबजादी उम्मुल मोमिनीन, उसी तकिए पे सर हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, सो रहे हैं। उनको सोते सोते तकिए का गीलापन महसूस हुआ, आँख खुली, देखा तकिया गीला क्यों है, तो गौर किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारीक आंखों से आंसू जारी है। इतनी तवातुर के साथ है कि तकिया गीला हो गया। साथ बंदा सो रहा है, उसने इसको महसूस किया, आँख खुल गई। पूछा या रसूलल्लाह माँ युब्की का, आप क्यों रोते हैं, देखो तो सही तुम्हारा भाई सहन में क्या पड़ रहा है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद पढ़ रहे थे और इस आयत को बार बार पढ़ रहे थे कि क़यामत के दिन जब हिजाब आ जाएगा और अल्लाह ताला उनको नहीं देखेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसी महरूमी का वो वक्त होगा, दिन होगा। तो इन लोगों के लिए कितनी महरूमी का वो दिन होगा जो इन अमाल में गिरफ़्तार हैं। सुनिए, अल्लाह ताला इन गुनाहगारों, इस तरह के गुनाहगार लोगों के ऊपर क़यामत के दिन नज़र करम नहीं करेंगे। कौन? टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। आज मर्दों के टखने ढके हैं, औरतों के नंगे हैं। यहाँ टखने ढक भी लिए और क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र करम ना हुई, क्या फ़ायदा ऐसे टखने ढकने का। मैं आपको वो बता चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा खंदक में भी जो ज़ुबान से बात निकाली ना, वो पूरी हो के रही थी। और क़यामत के दिन तो नबी अलैहिस्सलाम पूरी पोजीशन में होंगे। वहाँ तो ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त पोजीशन मुसलमानों की कमज़ोर थी, काफ़िर क़ुव्वत में थे, लेकिन क़यामत के दिन तो नबी अलैहिस्सलाम की पोजीशन होगी। हर नबी नफ्सी नफ्सी कह देंगे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ही हैं जो फरमाया कि लोग मेरे पास आएंगे, फ़न तलिकू, मैं चल पड़ूँगा अल्लाह की तरफ। तो नबी अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह ने ज़मीन पे पूरी की, वहाँ पूरी नहीं होगी। तो तीन तरह के ऐसे लोग हैं क़यामत के दिन नज़र करम नहीं होगा, अल्लाह ताला की नज़र करम नहीं होगी। नंबर 1 टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। नंबर 2 एहसान जतलाने वाला। नंबर 3 झूठी कसम खाकर माल सौदा बेचने वाला या अपनी बात को आगे बढ़ाने वाला, झूठी कस्में खाने वाला। तो गुज़िश्ता बयान और आज के बयान में जो उन्वान असल था वो यही है कि आपकी मुबारक ज़ुबान से जो निकला वो पूरा हो के रहेगा। हमें इस पर यकीन करने की ज़रूरत है। यकीन करने के लिए आपकी ज़िंदगी की पेशिंग गोइयाँ, आपकी जो ज़िंदगी में पूरी हुई वो, और उसके बाद जो पूरी, एक एक को हम गौर कर लें। हर बात जब पूरी हुई तो ये क्यों पूरी नहीं होगी, ये भी पूरी होके रहेगी। हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में निहायती गंदे हैं।
या अल्लाह हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा। रब करीम सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, आयबों की पर्दा पोशी फरमा, हमें दीन की मेहनत करने के लिए कबूल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह उम्मत के नौजवानों पर रहम फरमा, उम्मत की औरतों पर रहमत फरमा। या अल्लाह हमें हया और पाकदामनी अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हया वाले थे, अल्लाह हमें भी हया नसीब फरमा, पाकदामनी अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, माफ़ किया। अल्लाह हमें भी दूसरों को माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन बिरहमतिका। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।